बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा यूनिट नंबर 4 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अब हम अपने अलजबरा वाले चैप्टर पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पता होना चाहिए कि अलजबरा का एक्सप्रेशन कहते हैं किसको है। इसकी डेफिनेशन है, algebraic is the generalization of arithmetic. When operations of addition and subtraction are applied to algebraic terms, we obtain an algebraic expressions. जब हम अपनी algebraic terms के ऊपर प्लस या माइनस के ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो हमारा algebraic expressions बनता है। algebraic terms कौन सी होती हैं? एक्स वाई वाली टर्म, जैसे ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली टर्म्स हमारी होती हैं अलजेब्रिक टर्म्स। इन टर्म्स के ऊपर जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अप्लाई करते हैं तो ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाता है। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? 5x² माइनस 3x प्लस 2 ओवर अंडरवुड एक्स। ठीक है, अब इसमें माइनस और प्लस का ऑपरेशन अप्लाइड हुआ है, इसका मतलब ये हमारी पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा है 3xy प्लस 3/x, इसका मतलब है कि ये भी हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके अंदर आता है एक पोलिनोमियल। A polynomial in the variable x is an algebraic expression of the form। अब पोलिनोमियल क्या है? वेरिएबल x के हिसाब से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पोलिनोमियल की फॉर्म होती है an xn प्लस an-1 n-1 प्लस an-2 xn-2, यानी कि जितनी उसकी बेस होगी उतनी ही उसकी पावर बनाई जानी है हमने। ठीक है, एक a होगा हमारे पास, एक x होगा। a की बेस में a कम करेंगे तो उसकी पावर में भी a कम होगा। इस तरह अगले में दूसरी, इस तरह सो ऑन ये चलता जाएगा। और जो हमारा ए एन है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये कोई रियल नंबर होना चाहिए। ये था जी हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 1 है, आपको स्क्रीन पर लिखी नज़र आ रही होगी। सिंप्लीफाई, इसका फर्स्ट पार्ट है 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस 1 प्लस 2x/x² माइनस y²। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लें, 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई प्लस 2x/x² माइनस y²। ठीक है, अब देखें ये हमारा क्या फॉर्मूला बनता है। हमारे पास एक फॉर्मूला है था ना, a² माइनस b² हो, तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिखना होता है और एक दफ़ा हमने माइनस में लिखना होता है। ये फॉर्मूला हम बड़ी देर से जो है वो चलाते आ रहे हैं। तो अब इसी फॉर्मूले के तहत हम इस अपने क्वेश्चन को सोल्व करने लगे हैं। 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई। आपने इस फॉर्मूले का रेफरेंस जो है क्वेश्चन में लाजमी देना है। प्लस 2x, अब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है? आप देखें यहाँ पर माइनस और प्लस है, जब माइनस प्लस होता है तो फिर हम क्या करते हैं? हम उसका एलसीएम लेते हैं। अब हमने इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम का मतलब होता है जो इनमें सब में कॉमन हो। अब आप देखें x माइनस वाई भी है, x प्लस वाई भी है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई भी है। ये दो बार है, आपको इसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट एक बार ही लिख लेना है। एलसीएम फिर आएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है। देखेंगे अब आप इसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा आसान है, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। देखें नीचे वाला आपने देखना है। ठीक है, फर्ज करें x माइनस वाई से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? x प्लस वाई और ऊपर क्या बचा? 1। ये दोनों चीज़ें बच गई। अब हम इसको लिखते हैं x प्लस वाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 का वैसे ही आ जाएगा, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब साइन आएगा माइनस का। अब देखें x प्लस वाई से कैंसिल, क्या बचा? x माइनस वाई और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वही आ जाएगा x माइनस वाई। अब अगला देखें प्लस, अब x प्लस वाई से कट गया, x माइनस वाई से कट गया। हमारे पास क्या चीज़ रह गई? हमारे पास सिर्फ 2x रह गया। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 2x ओवर x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखें ये x इस x से कट गया, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए। अब क्या आएगा जी? y को देखें, 1y प्लस 1y 2y प्लस 2x ओवर x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई।
ठीक है। अब ऊपर क्या कॉमन आता है, ऊपर में से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो हमारा 2 कॉमन आ ही रहा है, 2 कॉमन लिया तो ये आएगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवर x माइनस वाई, साथ में है जी x प्लस वाई। अब देखें x प्लस वाई से कैंसिल तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 ओवर x माइनस वाई। और यही हमारे पास हमारी पहली एग्जाम्पल के पहले पार्ट का आंसर है। अब है जी हमारे पास पार्ट 2x स्क्र ओवर x4 माइनस 16 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। इसको सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेते हैं एक दफ़ा, 2x स्क्र ओवर x4 माइनस 16 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्र माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। ठीक है। अब देखें यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, दरम्यान में माइनस है, x की 4 है 16 है। अगर आप देखें कि ये x की 2 का स्केयर हम करें तो 2 ज़र 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्केयर क्या होता है 16। तो इस तरह नहीं बन रहा, ये a का स्केयर, ये पूरी टर्म को हम a कंसिडर कर लेते हैं और इस पूरी को b, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये फिर से वही वाला फॉर्मूला बन रहा है, a स्केयर माइनस b स्केयर किसके बराबर होता है, एक दफ़ा प्लस के और एक दफ़ा माइनस के। ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसको लिखते हैं 2x स्क्र ओवर, अब देखिए ये a पूरी टर्म क्या थी, पहले चलें इसको ऐसे लिख लेते हैं x स्क्र, इस पूरी टर्म को x स्क्र पूरी टर्म को हमने a कंसिडर करना है, माइनस 4 का स्क्र माइनस x ओवर x2 माइनस 4 प्लस 1 ओवर x प्लस 2। ठीक है जी। अब इसको हम लिखते हैं 2x स्क्र ओवर, एक दफ़ा प्लस में लिखना है एक दफ़ा माइनस में लिखना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ए का स्केयर बी का स्केयर हो लेकिन उनके दरम्यान में माइनस हो। अगर यहाँ पर प्लस आता है तो आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, ठीक है। फिर इसको सोल्व करने का और मेथड होगा, ये सिर्फ माइनस की बात हो रही है। एक्स स्केयर माइनस 4 एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक्स स्केयर प्लस 4 एक दफ़ा प्लस में लिखा, ठीक है। माइनस एक्स ओवर, देखें इसको भी अगर हम इसी तरह से कर लें तो ये हो नहीं जाएगा, एक्स का स्क्वेयर हम करेंगे, एक्स का स्क्वेयर माइनस 4 का क्या स्केयर है, 4 किसका स्केयर है, 4 है 2 का स्केयर, 2 का स्केयर अगर होगा 4, 2 का स्केयर क्या है 4, तो ये वही चीज़ बन गई, इसलिए ये a हो जाएगा ये b हो जाएगा, a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये अगेन ये वाला फॉर्मूला बनने जा रहा है 1 ओवर x प्लस 2। अब आपने इसको क्या करना है जी, बिल्कुल उसी तरह से लिख लेना है, 2x स्केयर ओवर एक्स स्केयर माइनस 4 इंटू एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस एक्स ओवर एक्स एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है, प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। अब आप देखें कि ये भी वही चीज़ हमारी बन रही, एक में हमारे पास माइनस है एक में हमारे पास प्लस है, ये यही वाला नहीं बन रहा जैसे ये था, ये सेम वही चीज़ है। अब आपने इसको भी इसी फॉर्म में लिख लेना है, 2x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को हमने ये बना लिया और इसके साथ ही एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमने लिख लिया है, माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। अब इसको भी हम उसी तरह फॉर्मूले में लिखेंगे, 2x स्क्वायर ओवर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में और एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही आ जाएगा। अब ये वाले को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, इसको हम वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि इसके दरम्यान में प्लस है, जस्ट ये माइनस वाले के साथ इस तरह से होना है। अब आगे वाला भी वैसे लिख देते हैं, माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। अब देखिए अब हमने क्या करना है, फर्दर हमारे पास इसका कुछ नहीं होना, अब दरमियान में माइनस भी है प्लस भी है, तो हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आएगा, जो सब कुछ है इसके अंदर, जैसे एक्स प्लस 2 है, एक्स प्लस 2 भी, एक्स माइनस 2 भी, एक्स माइनस 2 भी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी है। अब जो चीज़ें 2 दफ़ा है उसको आपने 2 दफ़ा नहीं लिखना, उसको आपने एक दफ़ा ही लिखना है। जैसे एक्स प्लस 2 है, इसको हमने एक दफ़ा ही लिखना है। एक्स माइनस 2 भी है, एक से ज़्यादा दफ़ा है ना, लेकिन हमने लिखना है एक दफ़ा ही है। अब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ये तो लिखना ही लिखना है हमने।
अब इसका एलसीएम लेते हैं। देखें ये सारा टर्म इस साइड टर्म से कट नहीं जाती, ये इसके बराबर, ये इससे तीनों कट गए। क्या बचा हमारे पास? सिर्फ 2x² बचा। साथ में माइनस x+2 से कटा, x-2 से कैंसिल। पीछे क्या चीज़ बच गई? एक ये वाली टर्म बच गई और एक ये वाली बच गई। इनको करना है हमने मल्टीप्लाई। x लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है जी x² + 4 से। अगला क्या है? +1। अब देखें x+2 से कट गया। अब क्या चीज़ बच गई? x-2 और x² + 2। तो इसको लिखेंगे x-2 x² + 4। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बच गई थी। अब हमने क्या करना है जी? हमने इनके आंसर्स को लिखना है, मतलब कि इनके ब्रैकेट्स को खोलना है। x को अंदर मल्टीप्लाई करें और साथ इसके माइनस का साइन है, इस बात का भी ख्याल रखना है। माइनस प्लस माइनस, अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। x का 3 प्लस माइनस माइनस 4x। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो वही चीज़ आ जाएगी। 1 को आप इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए, अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इसको करवाने का क्या तरीका है कि पहले x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x 4 के साथ होगा, फिर -2 इसके साथ होगा, फिर -2 इसके साथ होगा। पहले x को इसके साथ करते हैं, ये आ जाएगा x3 प्लस 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 4x, फिर ये -2x² प्लस माइनस माइनस, 4 2s are 8 -8। ठीक है, और नीचे वाले को आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल तंग नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। x+2 x-2 और ये x² + 4। अब इसको हम यहीं पर ही सोल्व करते हैं। देखिए ये प्लस का 2x² है, ये माइनस का है, तो प्लस का माइनस से कैंसिल, फिर ये माइनस का और ये प्लस का है, ये भी कैंसिल, ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये भी कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? -8/x+2 × x-2 × x² + 4। अब जी ये हमारे पास आ गया -8/x² + 4 × x+2 × x-2। अब आपने क्या करना है? अब आपने इसके फॉर्मूलाज को क्लोज करना है। ठीक है, जब हमारे पास फॉर्मूला था a² - b² तो हम लिखते थे ना एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये ऑलरेडी एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ, एक दफ़ा माइनस में लिखा, तो अब आपने इसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे -8 आएगा ओवर x² + 4, इसको लिखेंगे x² - 2 2s are 4। ठीक है, अब फिर से ये वो चीज़ बन गई है, एक दफ़ा प्लस में लिखा है, दफ़ा माइनस में लिखा है। इसको a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें, तो 4 4s are क्या होता है? 16 होता है। अगर 16 को हम, अगर ये हमारे पास 16 लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऐसे लिख दें 4 की पावर 2 16 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है, तो ये फिर से वही चीज़ बन रही है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब इसको यहाँ लिख के देख लेते हैं। अगर x² का स्क्वायर हम करें, -4 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर क्या हो जाना है? 16 हो जाना है। तो ये ऐसा है, ये एक दफ़ा a है, ये b है। ठीक है, एक ये मतलब प्लस में है, a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है, तो इसको लिखेंगे ये कैसे बनेगा? x² - 4 x² + 4। तो ये वही चीज़ नहीं पहले से लिखी हुई, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? x² का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। -8/2 2s are 4, x⁴ -4 का स्क्वायर 16, और यही हमारे पास इसका आंसर है जी।